आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। नमाज में दिल लगाने का तरीका। साजिद ज़फ़र इंडिया से। कभी हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो दिल नहीं लगता और कभी नमाज में बहुत दिल लग रहा होता है, इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, ये हर इंसान के साथ होता है, कभी नमाज में दिल लगता है कभी नहीं लगता। तो इस टेंशन में नहीं पड़ना चाहिए कि कब दिल लग रहा है कब नहीं लग रहा। हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें जो अल्लाह ने काम हमारे ज़िम्मे लगाया है हमें वो करना है। इसकी मिसाल ऐसे है, आपने घर में मज़दूर रखा, आपने दिहाड़ी का वादा किया कि भाई ये कुआं खोदो और आज ये काम आपने कंप्लीट करना है और इसके मैं इतने पैसे दूंगा। तो मज़दूर काम को फोकस करेगा, वो कुदाल लेगा और कुआं खोदना शुरू कर देगा। अब वो बार बार आपके पास आके कह रहा है, यार मुझे तो कुआं, उस दिन तो मैं कुआं खोद रहा था, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, कुदाल जब चलाता था बड़ा अच्छा फील करता था मैं, आज पता नहीं मेरा दिल नहीं लग रहा। तो आप उसकी बात को आप गुस्सा करेंगे, आप बोलेंगे भाई तुम्हारे ज़िम्मे जो काम लगा है ना तुम उसमें लगो, जो तुम्हें मैंने काम दिया ना उसको फोकस करो, तुम उसमें ज़िम्मेदारी से उसको पूरा करो। दिल लगे ना लगे, दिल इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं है, कोशिश करो दिल लगे ताकि अच्छी तरह से काम हो। तो इसी वजह से उलमा कहते हैं कि जो अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे इबादतें फ़र्ज़ की हैं, जो हमें कामों का हुक्म दिया है, हमने वो काम को निपटाना है और कोशिश करना है कि दिल लगा के करें। लग जाए ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। जैसे कि हदीस में आता है ना कि जो शख्स कुरान की तिलावत करता है और अटकता है उसमें, उसको दुगना अजर मिलता है। हालांकि मज़ा तो उसको आता है जो रवानी से पढ़ता है। तो कुरान रवानी से पढ़ना ये बड़ी फजीलत की चीज़ है अगर आपको कुरान सही पढ़ना आता है। लेकिन अगर नहीं पढ़ना आता और आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी आप अटकते हैं, इस पे अल्लाह ने एक अलग से अजर लिखा है। तो असल तो यही है कि नमाज में दिल लगे, इससे ज़्यादा खुशू खुजू से नमाज़ पढ़ी जाती है। लेकिन अगर दिल नहीं लग रहा फिर भी आप कोशिश करके पढ़ रहे हैं तो इसका अलग से आपको अजर मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करें, नमाज में दिल लगे, नहीं लगे तो इस पे फ़िक्र ना करें। उलमा कहते हैं कि नमाज में दिल लगाने की कोशिश करना तो ज़रूरी है, दिल का लगना फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि ये आपके इख्तियार में नहीं है। तक़वा हासिल करने का तरीका। मैं तक़वा हासिल करना और गुनाहों से बचना चाहता हूँ, इस हवाले से मेरी रहनुमाई फ़रमा दीजिए। मोहम्मद बिलाल दिल्ली से। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी सोच आपकी। गुनाहों से बचने ही का नाम तक़वा है। तो ये एक अच्छी बात यह है कि आपको तक़वे की डेफिनेशन मालूम है, वरना हमारे यहाँ आजकल तक़वा इसे समझा जाता है कोई तहज्जुद पढ़ता हो, इशराक पढ़ता हो, अवाबीन पढ़ता हो और बस एक गेटअप थोड़ा सा बना लिया उसने दीनदारों वाला। गुनाहों से बचने को आजकल तक़वे की फ़हरिस्त में शामिल ही नहीं समझा जाता। तो तक़वा तो कहते हैं अपने अक़ीदे को भी सही कर लेना और कबीरा गुनाहों से तौबा कर लेना। तो ये अच्छी बात है, आपको तक़वे की डेफिनेशन मालूम है। अब गुनाहों से बचना चाहते हैं तो देखें, गुनाहों की दो किस्में होती हैं। एक किस्म वो होती है जिसमें आपकी बॉडी उस गुनाह की आदी नहीं बनती, यानी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे आप रिश्वत लेते हैं, आप चोरी करते हैं, ये कोई बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अलग से एक आदत होती है जो ख़राब आदत है। तो इस गुनाह को छोड़ने का तो उसूल ये है कि अल्लाह से तौबा की जाए और जिन लोगों की भी हक़ तलफ़ी की है उनसे उन तक उनका हक़ किसी भी बहाने से किसी भी तरह से वापस लौटाया जाए। और इन गुनाहों को छोड़ना आसान भी होता है। और दूसरा गुनाह वो होते हैं जो जिसकी आपके जिस्म को लत पड़ चुकी होती है, जैसे ज़िना है, शराब है और हैंड प्रैक्टिस वगैरह। इस तरह के जो गुनाह होते हैं ना, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाती है। जैसे शराब है ना, अगर जो शराब का आदी हो, जब वो शराब छोड़ता है तो बॉडी फिर जो है ना उसकी डिस्टर्ब होती है, वो बार बार शराब मांगती है। जो हीरोइन के आदी हैं वो हीरोइन छोड़ेंगे तो बॉडी उनकी मांगती है। तो ऐसे लोगों को काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, किसी नफ्सियाती डॉक्टर की भी ज़रूरत होती है कि जाके उसको वो बताएं कि भाई मुझे इस गुनाह की लत पड़ चुकी है, आदत पड़ चुकी है। जैसे जो लोग नशे के आदी होते हैं उनको बाकायदा किसी डॉक्टर से प्रॉपर इलाज करना पड़ता है। हीरोइन के आदी लोगों को प्रॉपर इलाज करना पड़ता है। तो जो ज़िना का आदी हो चुका है उसको भी किसी नफ्सियाती माहिर से, डॉक्टर से, या इससे ज़्यादा बेहतर है किसी अल्लाह वाले बुज़ुर्ग से, क्योंकि जो अहलुल्लाह हैं उनके पास ऐसे पेशेंट बहुत होते हैं, वो उनको इलाज बता बता के तजर्बेकार बन चुके होते हैं। उनको पता होता है भाई ज़िना की आदत कैसे छुड़वाई जा सकती है, हैंड प्रैक्टिस वगैरह की आदत कैसे छुड़वाई जा सकती है। तो इसमें किसी बुज़ुर्ग से, अल्लाह वाले बुज़ुर्ग से भी मशवरा लिया जाए अपने हालात बता के। इसमें कोई एक मयार नहीं है जो सबके लिए बराबर हो, हर आदमी के इलाज का तरीका दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो किसी अल्लाह वाले बुज़ुर्ग से बाकायदा इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया जाए और साथ साथ में किसी नफ्सियाती डॉक्टर से भी मशवरा लिया जाए
تو جو وہ گناہ جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو کسی بھی قسم کا گناہ ہو, ایک کام تو بہرحال کرنا ہے, ماحول کو تبدیل کرنا ہے. تو آپ کسی اللہ والے بزرگ کی صحبت میں جا کے رہیں, یہ ممکن نہیں ہے تبلیغ میں 4 مہینے لگائیں. آپ اس ماحول سے جب 4 مہینے کے لیے دور رہیں گے, یہ چیز گناہ چھوڑنے میں آپ کی معاون اور مددگار ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں ان کا میں نے بتایا کہ کسی سے آپ جو ہے نا وہ ہدایات بھی لیں اس کے بارے میں, اپنے ذاتی حالات بتا کے. اور کسی بھی قسم کا گناہ ہو اس میں اپنے اوپر سزا بہرحال مقرر کریں. جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو ایک اماؤنٹ صدقہ کریں بطور سزا کے, یا روزے رکھیں سزا دینے کے لیے. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ گناہ آپ سے چھوٹ جائے گا. آسک مفتی طارق مسعود.